हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलेसिस माय नेम इज। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। टॉपिक आप पढ़ ही रहे हो, लॉ अगर आप करने का प्लान कर रहे हो, राइट। अब ये एलएलबी, बीए एलएलबी हो सकता है, बीएससी एलएलबी हो सकता है, या फिर बीबीए एलएलबी हो सकता है। सो सबसे पहले कंफ्यूजन यही आता है कि आखिर हम ऐसा कौन सा एलएलबी करना चाहते हैं तो किस में करें, राइट। इस पर सेपरेट वीडियो बनाए रखी है, क्या डिफरेंस है सारी ब्रांचेस में, बीए एलएलबी में, बीबीए एलएलबी में, बीकॉम एलएलबी में, बीएससी एलएलबी में। बट आज हम बात करने वाले एग्जामिनेशन की, राइट। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जो आपको एलएलबी करते टाइम कहीं ना कहीं अगर प्लान कर रहे हो, देख रहे हो तो देना चाहिए, राइट। सो जान लेते हैं थोड़ा सा। एक क्लेट तो है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एमबीए के लिए यहाँ पर केट होता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, बट उसके बाद भी मेट होता है, सीमेट होता है, जेट होता है, सेट होता है। तो ये सारे एग्जामिनेशन एमबीए के लिए होते हैं। इसी तरह से अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पर जेई होता है, जेडब्ल्यू होता है। किस लिए होता है? इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। बट उसके अलावा भी अलग अलग स्टेट के भी होते हैं। बिटसेट होता है, कॉमेड होता है, बेबजी होता है, महाराष्ट्र के लिए एमएससीईटी होता है, राइट। सो अलग अलग स्टेट के लिए भी एग्जाम हो रहे होते हैं। गुजरात के लिए जेईसीईटी होता है, राजस्थान के लिए रूट होता है। सो राइट, आज हम लॉ के एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप जैसे कि देख रहे हो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसको दे रहे होते हैं। इसके बाद ही आपको ड्रीम कॉलेज मिलेंगे अगर आप चाहते हो। बाकी भी है, जैसे एल सेट है इंडिया, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सो ये बीएलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी एंड बीएसडब्ल्यू एलएलबी एंड एलएलएम के लिए ये कहीं ना कहीं दिया जाता है। एल सेट इंडिया फुल फॉर्म और इन तमाम चीजों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। 5 ईयर का है, राइट, प्रोग्राम है और 3 ईयर के एलएलबी एंड एलएलएम प्रोग्राम के लिए दिया जाता है। AILET, राइट, ये एक एग्जामिनेशन है। तो पहला ये आपने देखा, दूसरा ये देखा, तीसरा एग्जाम ये देखा, राइट। BLLB और LLM के लिए दिया जाता है। MSCET लॉ, राइट। तो जैसे कि महाराष्ट्र में एमबीए के लिए MSCET होता है, इंजीनियरिंग के लिए भी होता है, तो ये लॉ के लिए भी स्पेशली होता है। सो अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन क्लेट एग्जामिनेशन की, सो अनअकैडमी लेकर आया है 7 डेज फ्री ट्रायल। किसके लिए? क्लेट एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आप इनका सब्सक्रिप्शन लेने से पहले इनका ट्रायल पीरियड देख सकते हो। बड़ा ही इजी है, स्कैन करना है, क्यों रजिस्टर करना है अपने आप को और हमारा कोड यूज करना है। क्या है? खबरी 10, KHABRI10। तो खबरी 10 आप यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और यहाँ पर आप 7 दिनों के लिए सारी चीजें देख सकते हैं, वीडियो एंड ऑल, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा क्या मुझे यहाँ पर टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है या नहीं। मतलब आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि मुझे इनका सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है, और आपको पसंद आता है तो फिर आप इनका सब्सक्रिप्शन धड़ल्ले से लीजिए। सो 4 से 8 तारीख तक वैलिड है, मतलब 4-8 आज क्योंकि 4 तारीख है यहाँ पर, और 8 जून तक वैलिड है। सिर्फ 4 दिन के लिए ओपन है ये लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। जाओ जल्दी से जाके क्लिक करो, एटलीस्ट फ्री ट्रायल तो आप इसको करो, और अगर आपको अच्छा लगता है, राइट, फिर आप इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको टॉप एजुकेटर द्वारा एजुकेशन। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, राइट। सो ये भी 5 ईयर एलएलबी कोर्स एंड 3 ईयर एलएलबी कोर्स के लिए होता है। एपी लॉ सेट, राइट। सो ये भी 5 ईयर एलएलबी और 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के लिए होता है। यहाँ पर टीएस लॉ सेट यहाँ दिया गया, सेम उसी लिए होता है। KLEE, राइट। सो ये 3 ईयर एलएलबी एंड 5 ईयर एलएलबी एंड एलएलएम के लिए होता है। स्लेट, राइट, अगर हम बात करें, सो BLLB एंड BBA LLB। सो अब आपको मान लीजिए सिम्बायोसिस जाना है तो क्या करोगे? तो अब ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। DU LLB एंट्रेंस एग्जाम, राइट। DU से आप समझ ही पा रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी। DU LLM एंट्रेंस एग्जाम, राइट, LLM के लिए होता है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम का हम डिटेल में भी देखेंगे। CU सेट, केट, BBA LLB, 5 ईयर का LLB एंड 3 ईयर का LLB के लिए होता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, अगर आप वेस्ट बंगाल से करना चाहते हो, कलकत्ता से करना चाहते हो, तो ये यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। मैंने बताया था स्टेट लेवल एग्जामिनेशन भी होते थे, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन भी होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन का मतलब है कि XYZ यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट करवा रही है,
और उसके बेसिस पे आपको दे रही है। जैसे हमने सिलेक्ट देखा, राइट, सिम्बायोसिस में लॉ करना है अगर आपको, तो वो एक डेडिकेटेड कोर्स करा रही है। अब सिम्बायोसिस की बात करें तो सारे सिम्बायोसिस मिला के 108 मतलब 1084 को सीटें होंगी, 80-84 इतना देख लीजिएगा आप एक बार। तो 1080 सीटों के लिए यहाँ पर सिम्बायोसिस का हो रहा है। तो ये क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है ना, कोई स्टेट करा रहा है। जैसे MSCET आपने देखा, MSCET लॉ, तो ये स्टेट एग्जामिनेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। और जो क्लेट आपने देखा है, ये ऑल इंडिया लेवल पे कहीं ना कहीं बच्चे दे रहे होते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता है। चलिए, तो इसमें सारी चीज आ जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या बाकी सारी यूनिवर्सिटी हो, क्लेट को इंपॉर्टेंट एग्जाम मानते हैं। ULSET, राइट, ये भी BA LLB एंड BCom LLB, BTech LLB, और ये 3 ईयर का LLB LLM के लिए होता है। इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें सारी वीडियो बनाई हुई है, जाके तुम्हें देखना है। BA LLB BSc LLB सर्च करोगे तुम्हें आ जाएगा। चलिए, ILSAT 5 ईयर का LLB प्रोग्राम्स के लिए है। AMU लॉ, तो ये भी इसी के लिए होता है। अब हम बात करते हैं क्लेट एग्जाम्स की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, राइट। अगर हम कंडक्टेड बॉडी करें तो ये कहीं ना कहीं लॉ यूनिवर्सिटी ही कराती है, राइट। एप्लीकेशन विंडो करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एवरी ईयर ये कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है। एग्जाम डेट की बात करें तो मई 8 2022 को होने वाला है, दिसंबर 18 को होने वाला है 2022 में। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, नंबर ऑफ सीट्स अराउंड 2622 फॉर UG एंड 850 LLM जैसी चीजों के लिए। अगर हम बात करें नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स, मोर देन 60,000, मतलब 70,000 करीब आप मान के चलिए कि इतने होंगे। सो 70,000 लोग यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं इन सीटों के लिए। तो अगर इन दोनों सीटों को हम मिलाएंगे कॉमनली, 4,000 के अंदर सीटों के लिए 70,000 लोग बैठते हैं। दैट्स द रीजन इस एग्जाम की एक वैल्यू होती है, एक रेपो होती है, क्योंकि सीट लिमिटेड है। तो आप जोड़िए 4 इंटू मतलब 20 गुना ज्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं। चलिए, पार्टिसिपेटिंग NLUs, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज मानी जाती है, 22 है। LSAT एग्जाम, तो LSAT की अगर हम बात करें, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट फॉर इंडिया, LSAT इसलिए दिया जाता है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग एसोसिएटेड कॉलेज, प्राइवेट लॉ कॉलेज एसोसिएटेड विद LSAC ग्लोबल लॉ अलायंस, राइट। इस पे भी हमने डिटेल में बात की है पहले भी। अब अगर हम बात करते हैं कोर्स ऑफर्ड, तो यहाँ पर BLLB, BBLLB, BCom LLB एंड BSc LLB, 3 ईयर LLB एंड LLM कोर्स होते हैं। टेस्ट सिटी मतलब ज्यादातर सभी सिटी में ऑलमोस्ट होता है, तो 24-25 सिटीज है। यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन, रिमोट, मतलब आपको ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पर रिमोट मोड पे भी मिल जाता है। मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश होता है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन क्या है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, MH मतलब महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र का CET एग्जाम है। महाराष्ट्र से अगर आप लॉ करना चाहते हो, पुणे से, महाराष्ट्र मतलब मुंबई से, आसपास में महाराष्ट्र में कहीं भी, तो आपको ये एग्जामिनेशन देना होगा। MSCET लॉ, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन महाराष्ट्र, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है इसकी। एग्जाम लेवल की बात करें, स्टेट लेवल है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम टेस्ट है। 5 ईयर का जो LLB प्रोग्राम है और 3 ईयर के LLB प्रोग्राम दोनों के लिए होता है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे, बट कुछ नाम हमने दे रखे हैं, आप नीचे पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है, लॉ कॉलेज इन महाराष्ट्र, राइट, ये सारे हैं, आप इनमें देख सकते हो। सीट ऑफर की बात करें तो 3 ईयर LLB मोर देन 16,000 सीटें, राइट, और 5 ईयर LLB अराउंड 11,000 सीटें। सो आप टोटल अगर इनको काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 27,000 सीटों के लिए ये होता है। सो जितना क्लेट में कहीं ना कहीं स्टूडेंट बैठ रहा है, राइट, सो वहाँ पर क्या होता है कि सीटें बहुत कम है, बट यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपने ये एग्ज़ाम दिए रखा है तो आपको तो यहाँ पर कोई ना कॉलेज इजीली मिल जाएगा। बट बात जब होती है कि हमें ये टॉप 5 कॉलेजेस में ही चाहिए, तो एक अच्छी रैंक आपको लानी पड़ेगी। अगेन, एग्जाम मोड एंड टाइप ऑनलाइन मोड है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होता है, एप्लीकेशन फॉर्म 5 ईयर LLB होता है, और यहाँ पर एग्जाम डेट ये भी कई मार्च में 3 ईयर का LLB प्रोग्राम के लिए थी। चलिए, AILET एग्जाम, ये भी इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राइट। सो ऑफलाइन है, इंग्लिश है, एंड
BLLB एंड LLM है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट है। नेशनल है BALLB, अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स ऑफर करता है 110 और LLM कोर्स के लिए 70 सीट है। स्लेट SLAT एग्जाम, तो अगर हम बात करेंगे इसकी, देखिए सिम्बायोसिस लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया था करीब 1000 प्लस इसमें सीटें होंगी। ये देखिए मैं 1080-84 मैंने बताए थे, वहीं पर यहाँ पर आपको देख पा रहे हो। एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG लॉ कोर्स के लिए, तो ये अगेन किस लिए हो रहा है? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, राइट। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन, जैसे महाराष्ट्र क्या था, स्टेट था, तो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। क्लेट किस लिए? सेंट्रल लेवल पे कॉलेजेस मिल रहे हैं ना, सारे NLUs के लिए मिल रहा है, तो वो वहाँ पर सेंट्रल लेवल के लिए हो गया। चलिए एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम हुआ ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव बेस्ड। फर्स्ट वीक ऑफ मई में करीब होता है स्लेट एग्जामिनेशन की बात करें, इन मंथ ऑफ जनवरी एंड एवरीवेयर। चलिए BHU, तो ये क्या समझ में आ रहा है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फुल फॉर्म है इसका। सो LLB एग्जाम, अब अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन चाहिए तो आप इसको दोगे, नहीं चाहिए, राइट। सो आपने क्लेट दिया हुआ है या दूसरे एग्जामिनेशन दिए हुए, सो ये पर्टिकुलर क्या है? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, राइट। यही देखिए यहाँ पर मेंशन होगा कहीं ना कहीं। सो ये हिंदू यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम मतलब यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन है। ये भी यहाँ पर 3 ईयर के LLB के लिए करीब 280-86 सीट्स है, एंड LLB के लिए 5 ईयर LLB के लिए 60 सीट है, राइट। 2 घंटे का ये भी एग्जामिनेशन होता है, किसके लिए? BHU के लिए, अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चाहिए। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन थे इफ यू आर प्लानिंग लॉ एंड ऑल। सो आप इसको देख सकते हैं। बट वन मोर थिंग, जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, और कुछ और पूछना है लॉ से रिलेटेड सो नीचे कमेंट करो। एक और डेडिकेटेड लॉ का हम चैनल लेकर आ रहे हैं, और उस चैनल में नीचे हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, आप जाएंगे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लॉ से रिलेटेड, लॉ स्टूडेंट्स के लिए वो हमने बनाया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.